हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इनकम की डेफिनेशन की। इन जनरल इनकम होती है कि हमें मनी की फॉर्म में कोई रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, इट मीन्स लॉ में हर चीज़ की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है जो हमें उस चीज़ के बारे में डीपली बताती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स में इनकम की क्या डेफिनेशन दी गई है। तो इनकम की डेफिनेशन डिफाइन की गई है इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 2 के सबसेक्शन 24 में। ये जो भी दी गई है आपकी डेफिनेशन, वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ना कि एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब है? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि एक लिमिटेड एक्सपेक्ट दे रखी है कि ये चीज़ें इनकम होती हैं। उसकी वूल एस्पेक्ट मतलब कि ये ऑल फीचर नहीं इंडिकेट किए गए, बस एक नॉर्मल की पॉइंट बताए गए हैं कि ये इनकम होती हैं। इनकम टैक्स में इसकी इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है, ना कि एग्जीक्यूटिव। ओके। लेकिन आपको अगर एक सिंपल फॉर्म में बताऊं कि इनकम होती क्या है, तो कोई भी पीरियोडिकल मॉनेटरी रिटर्न, मतलब हमें कोई पीरियोडिकल हर मंथली ईयरली हमें कोई रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमारी इनकम होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इनकम टैक्स में से कैसे डिफ़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेफिनेशन है ना, ये अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में दी गई है और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, नॉट एक्सक्लूसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट क्लियर हो गया, बिकॉज अगर आप इनकम की डेफिनेशन लिख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल परफेक्टली लिखना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि इन जनरल जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी है, उसमें इनकम को क्या कैसे डिफाइन किया गया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पीरियोडिक मॉनेटरी रिटर्न कमिंग in regular from different source like one's business, land, work, investment etc. ये बताया गया कि भाई आपका बिजनेस से, लैंड से, वर्क कर रहे हो कोई उससे, और इन्वेस्टमेंट से कोई पीरियोडिक मॉनेटरी रिटर्न आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो उसे हम इनकम कहते हैं इन जनरल बेसिस। इट्स नाउ वेयर मेंशन दैट, ये मेंशन नहीं किया गया कि इनकम रेफर करती है ओनली मॉनेटरी रिटर्न, ये नहीं रेफर किया गया। इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ बेनिफिट एंड परक्यूजिट्स। बेनिफिट और परक्यूजिट्स की वैल्यू भी इनकम में इंक्लूड होती है, ये आपकी इनकम टैक्स का कहना है। ओके, इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ बेनिफिट एंड परक्यूजिट्स, नॉट बेनिफिट और परक्यूजिट। बेनिफिट और परक्यूजिट्स की जो वैल्यू होगी उसे ऐड किया जाएगा इनकम में। द टर्म इनकम इंक्लूड नॉट ओनली वॉट इज रिसीव बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को यूज़ करने से जो हमें रिसीव हो रहा है इनकम, सिर्फ उसे इंक्लूड नहीं करने की, ये इंक्लूड करेगी, बट ऑल्सो अमाउंट सेव बाय यूजिंग इट्स हिमसेल्फ, मतलब अमाउंट जो सेव की गई है उसे यूज़ करके वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। एनीथिंग विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू इनकम, कोई भी थिंग है जो कन्वर्टेबल है इनकम में, कैन बी रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ एक्यूर्ड ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ एक्यूर्ड इनकम मतलब वही कि कोई भी ऐसी थिंग है जिसे हम यूटिलाइज करके इनकम जनरेट कर सकते हैं, इनकम के अंदर आएगी। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा कि इनकम सिर्फ मॉनेटरी रिटर्न नहीं है, हमें जो बेनिफिट और परक्यूजिट्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू भी इनकम होगी। ओके, और कोई भी थिंग है जो कन्वर्टेबल है इनकम में, वो कहलाएगी सोर्स ऑफ इनकम। अब इसमें आगे भी बताया गया है कि इनकम इंक्लूड करती है प्रॉफिट एंड गेन,
डिविडेंड और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जो हमने बात की इट्स ओके, बट इससे अलग कोई भी प्रॉफिट और गेन हो। प्रॉफिट और गेन कहाँ से होगा? किसी भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन जनरेट करेगा अपने बिजनेस से, वो भी इनकम के अंदर टैक्सेबल होगा। कोई डिविडेंड होगा, कोई शेयर होल्डर होगा, उसे डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे डिविडेंड होगा, कंपनी डिविडेंड देगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। तो ये इनकम होगा शेयर होल्डर के लिए और टैक्सेबल भी होगा शेयर होल्डर की इनकम में। ओके, इसके बाद आता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ए ट्रस्ट। किसी ट्रस्ट से कोई कंट्रीब्यूशन मिला तो वो भी इनकम में इंक्लूड होगा और वो टैक्सेबल होगा। ओके, और इसके बारे में तो कुछ पॉइंट भी कहे गए हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के बारे में कि वो कंट्रीब्यूशन रिसीव हो बाय ट्रस्ट क्रिएटेड वुली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। मतलब ट्रस्ट चाहे तो वो ट्रस्ट वुली और पार्टली चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए बनी हो, या फिर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो उससे रिसीव हो, या फिर फंड और इंस्टीट्यूशन स्टेबल फॉर चैरिटेबल पर्पस। सेम अबाव आ गया कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए, या सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है उससे रिसीव हो रहा है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल से कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है, तो वो भी हमारी इनकम में इंक्लूड होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इनकम के फीचर्स। पढ़ लिया सेक्शन 224 इनकम टैक्स एक्ट में इनकम को डिफाइन किया गया है। और सिर्फ ये मॉनेटरी रिटर्न नहीं है जो पीरियडिक के लिए मिले, इसमें अदर चीज़ें भी हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं। इससे अलग अब हम बात करते हैं इनकम के फीचर्स क्या हैं। व्हाट यू मीन बाय फीचर? मतलब कि किस किस टाइप की इनकम होती है। सिंपली कह सकते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट सोर्स। व्हाट यू मीन बाय डेफिनेट सोर्स? कोई ट्री है उस पर फ्रूट्स आ रहे हैं, कोई क्रॉप है जो फील्ड से मिलने वाली है, तो वे भी इनकम कहलाएंगी बिकॉज उन्हें सेल करके हम इनकम अर्न करेंगे। ये दोनों सोर्स ऑफ इनकम है। कोई फ्रूट हमें कम फ्रॉम ट्री एंड कोई क्रॉप फ्रॉम फील्ड, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। और सोर्स ऑफ इनकम हमारी इनकम में इंक्लूड होती है। ओके, इसके बाद इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। कोई भी अपने आप तो इनकम अर्न नहीं कर सकता, वो आउटसाइड से ही आएगी। इट मीन्स इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई कंपनी है, उसका हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांच है। तो अगर हेड ऑफिस से ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कोई इनकम नहीं है। ओके, कोई मेंबर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कोई इनकम नहीं है। ओके, इनकम आएगी आउटसाइड से, ये इसकी इनकम की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम बात करते हैं टेंटेड इनकम। टेंटेड इनकम का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेंटेड का मीनिंग क्या होता है? कोई डैमेज या फिर स्पॉइल, कोई भी स्टेट है उसकी डैमेज या फिर स्पॉइल फॉर्म। अब अगर हम टेनेट इनकम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल है कि कोई इलीगल मीन है इनकम का, मतलब इनकम इलीगल तरीके से कमाई गई है, वो भी टैक्सेबल होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो
इनकम पे हमारे एक्सपेंसेस हुए ना, यहाँ पे वो भी डिडक्ट होंगे। इनकम पे एक्सपेंसेस हुए वो भी डिडक्ट होंगे, मतलब जो एक्सपेंडिचर किए गए इस इनकम को एक्रूड करने के लिए इलीगल इनकम को ही। एंड जो डिडक्शन मिलती हैं अदर एक्ट के अकॉर्डिंग वो इसमें नहीं मिलेंगी। इलीगल इनकम को अदर डिडक्शन नहीं मिलेंगी और जो इसके एक्सपेंडिचर हैं वो डिडक्ट होंगे जिस तरह नॉर्मल इनकम के केस में होते हैं। ओके, तो ये थर्ड फीचर बताता है कि इलीगल हो या लीगल हो इनकम वो टैक्सेबल होगी। इससे अलग कोई टेम्परेरी हो या परमानेंट इनकम हो वो भी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम में इंक्लूड होगी। कोई वॉलेंट्री रिसिप्ट्स है, इसका मतलब क्या है वॉलेंट्री रिसिप्ट्स का, कि मतलब किसी प्रोफेशनल या बिजनेस से नहीं अराइज हो रही है तो हम क्या उसे इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद डिस्प्यूट हो रहा है रिगार्डिंग द टाइटल, मतलब कोई पर्सन है रिसीव कर रहा है सम इनकम बट हिज टाइटल टू सच रिसिप्ट्स इट डिस्प्यूटेड, मतलब वो उसका रिसिप्ट्स का टाइटल जो है ना अभी एक झगड़े के अंदर, एक डिस्प्यूट के अंदर है, तो वो टैक्स लाइबिलिटी से फ्री नहीं होगा इस इनकम में, बिकॉज उसने रिसीव कर ली है तो उसे उस पर टैक्स देना होगा भले ही वो डिस्प्यूट के अंडर आती हो। ओके, और अगर हम बात करें तो हमारी जो इनकम होती है ना टैक्स में उसका 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल इनकम होती है, मतलब कि वो आती है आपके अंडर सेक्शन 40 to 69 के अंदर, मतलब 40 से लेके 69 तक आपकी टैक्सेबल इनकम के बारे में बात की हुई है। आपके डिविडेंड, लॉटरी से आपको कोई विनिंग हो रही है, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर आती है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम, सेकंड कैटेगरी टैक्स के अकॉर्डिंग। एग्जेम्प्ट इनकम में इनकम जो होती है ना वो एग्जेम्प्ट होती है, मतलब उस पर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है। फुल्ली भी हो सकती है, पार्टली भी, कि कहीं भाई कोई फुल्ली है कोई 50% टैक्सेबल है, तो ऐसा सीन होता है। और ये ना इनकम टैक्स में सेक्शन 10(1) से लेकर ना 10(32) तक एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में बात की गई है। फिर थर्ड आती है आपकी रिबेटेबल इनकम। रिबेटेबल इनकम या कह सकते हैं टैक्स फ्री इनकम। इसमें कोई एवरेज रेट होता है, उसका टैक्स पे रिबेट मिल जाता है। ये आपका अंडर सेक्शन 86 के में इंक्लूड है। इससे अलग आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, जहाँ पे आपकी जो 5 हेड्स हैं, अंडर सेक्शन 14 में इसे डिफाइन किया गया है ग्रॉस टोटल इनकम को। और यहाँ पे आपके 5 हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इन सब को से जो इनकम होती है उसे ऐड किया जाता है। उसके बाद उसमें सेक्शन 18 की डिडक्शन दी जाती है, और जो हमें इन सब से आपके 5 हेड से इनकम ऐड की, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई। फिर उसमें से जो सेक्शन 18 होता है उसकी डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आती है वो आपको टोटल इनकम मिलती है। ओके, तो हमने ये कुछ बात की इनकम के बारे में कि इनकम क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसको किस किस ट्रीटमेंट में लिया जाता है, टैक्स में कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, आपका टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम और टैक्स फ्री इनकम। और उसके बाद हमने ग्रॉस टोटल इनकम का भी एक छोटा सा ओवरव्यू लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।